तो चलिए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है 12 इक्वल वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम आर कनेक्टेड सो एज टू फॉर्म ए स्केलेटन क्यूब। एन इलेक्ट्रिक करंट इंटर्स द क्यूब फ्रॉम वन कॉर्नर एंड लीव्स आउट एट द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस असेंबली। तो हमको एक क्यूब बनाना है जिसमें 12 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, हर एक इसके एजेस पे, इसके आर्म्स पे, इसकी भुजाओं पर। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम ड्रा कर रहे हैं क्यूब। क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। इसका एक कॉर्नर बी है और इसका डायगोनली अपोजिट कॉर्नर सी है। पॉइंट बी से करंट इंटर हो रही है और पॉइंट सी से लीव कर रही है, यानी यहाँ से निकल रही है। तो चलिए इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। V वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ लिख लेते हैं ABCDEF। तो अभी सिमेट्री देखेंगे पॉइंट बी से कहाँ पे सिमेट्री है। तो देखिए पॉइंट बी पे 3 पाथ हैं, एक नीचे की तरफ, एक सीधा राइट की तरफ, एक ऊपर की तरफ। तो पहले नीचे वाला पाथ देखिए BGHC। तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस को इसको फॉलो करना पड़ रहा है। करंट को फ्लो होने के लिए 3 रेजिस्टेंस के थ्रू जाना है। इसी तरह से सामने वाले में देखिए ये I/3, ये देखिए पहला 1 2 3, यहाँ से भी 3 जा रहा है और ऊपर वाले को भी 1 2 3 सी तक पहुँचने के लिए ये 3 पाथ हैं। तीनों सिमेट्रिक हैं क्योंकि तीनों ही 3 रेजिस्टेंस से मिलकर के करंट को पहुँचा रहे हैं सी तक। तो चलिए करंट I यहाँ से देखते हैं। I अब चूँकि 3 इक्वल सिमेट्रिकल पाथ से गुजर रही है तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगी, I/3 I/3 और I/3। तो यहाँ से I/3 ये हो गया, I/3 ये हो गया, ये I/3 हो गया। अब यहाँ पॉइंट G पर देखिए I/3 इधर से आया है तो यहाँ पे भी सिमेट्री है क्योंकि यहाँ से C तक पहुँचने के लिए 2 इक्वल पाथ हैं, इसलिए यहाँ सिमेट्री होने के कारण I/6 करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगी क्योंकि वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। फिर ऊपर देखिए B से ऊपर जाने वाली करंट I/3 है, वहाँ पे भी देखिए C तक पहुँचने के लिए इस पॉइंट से 2 रेजिस्टेंस दोनों साइड से जाना पड़ रहा है। तो 2 इक्वल सिमेट्रिकल पाथ है तो वहाँ पे भी करंट जो है डिवाइड हो जाएगी। तो I/6 हो जाएगी। I/3 को अगर हाफ करेंगे तो I/6 हो गई। इसी तरह से यहाँ अब देखिए ये वाला I/3 यहाँ से जा रहा था B से सीधा, यहाँ पे भी इसको 2 इक्वल पाथ है, यानी यहाँ सिमेट्रिकल पाथ है तो यहाँ पे भी करंट I/6 हो जाएगी। अब इस पॉइंट को देखिए, यहाँ से I/6 आ रहा है, यहाँ से I/6 आ रहा है, तो ये दोनों ऐड होकर के I/3 हो जाएगा। अच्छा सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऊपर से I/6 आ रही है और इधर से I/6 जा रहा है, दोनों इस पॉइंट पे I/6 प्लस I/6 करके यहाँ से एग्जिट होगी तो यहाँ पे I/3 हो जाएगा और ये C पे सीधा पहुँच जाएगा। अभी हमने सभी करंट्स को ड्रा कर लिया जिसकी हर एक आर्म्स में कितनी कितनी करंट्स फ्लो होंगी, यानी हर एक एजेस में करंट पता चल गई। अब आ जाते हैं C पॉइंट पर। तो यहाँ से देखिए एक I/3, दूसरा एक I/3 और एक तीसरा एक I/3, ये 3 करंट्स आकर के यहाँ पे ऐड हो रही हैं तो I/3 प्लस I/3 प्लस I/3 कितना हो गया, I हो गया। और यही करंट C से D से होते हुए E से होते वापस बैटरी में चली जाएगी, फिर वहाँ से बैटरी से आगे B पॉइंट पर इंटर करेगी। तो अब चलिए लूप ABGHCDEF में इस लूप में देख लेते हैं। इस लूप में अभी क्या है, बाय सिमेट्री एंड किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो अब हम लोग देखेंगे, हम इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो V इक्वल टू
अब करंट की डायरेक्शन फॉलो करेंगे। अगर करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज क्या होता है, आई इंटू रजिस्टेंस, तो अगर करंट की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा, अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है तो निगेटिव होगा। इसमें देखिए सभी पॉजिटिव ही है क्योंकि सभी करंट की डायरेक्शन में ही हम मूव कर रहे हैं। अपना फिंगर मूव कराइए और फिर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं। तो V इक्वल टू I/3 इंटू रजिस्टेंस R प्लस यहाँ देखिए G से H के बीच में I/6 करंट जा रही है, तो I/6 इंटू इसका भी रजिस्टेंस R है, इंटू R हो गया। फिर H से C के बीच में देखिए प्लस I/3 इंटू R, ये तीन तो देखिए इसको तीनों को ऐड करने पे क्या आ गया, 2IR प्लस IR प्लस 2IR डिवाइडेड बाई 6, तो ये गया 5IR/6। तो अभी हमको V की वैल्यू पता चल गई, V इक्वल टू 5IR/6। अब अगर इस पूरे क्यूब को किसी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दें तो उसमें क्या करंट जा रही होगी, I। तो वहाँ से क्या होगा, V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। अब ये दोनों इक्वेशन से देखिए, V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट और V इक्वल टू 5IR/6 दोनों इक्वल कर दीजिए, तो आ गया IR इक्विवेलेंट इक्वल टू 5IR/6। यहाँ से I कैंसिल आउट हो गया, तो देखिए R इक्विवेलेंट क्या आ गया, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5R/6, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5R/6। यही हो गया इसका आंसर।